Hello students, very good morning and Jai Hind everyone. You all are welcome to our online ALCA classes with Dalit School at Home and with our TMIS Home Based Education. Children, you have to open your SR book Unit 4 SR1. आगे के क्लास में मैंने आपको ब्रॉबलैंड एंड क्रॉबलैंड के साउंड सिखाए, राइट? उसके वर्ड सिखाए. नीचे आ जाइए, वहाँ पे एक स्टोरी है. कम ऑन, कीप योर फिंगर ऑन योर SR1 एंड स्टार्ट रीडिंग अलॉन्ग विथ मी. मेरे साथ रीड करिए. ब्रेड इज अ क्रैब. ब्रेड इज फ्रेंड्स विथ क्रैग. क्रैग इज अ क्रो. They go to see crag. Another crow, दूसरा crow. Crag's mother makes bread for them all. They play cricket after that. Like this way, keep your finger and do reading of the story. Okay, बच्चास, open your workbook. आपको workbook worksheet 2 question 2 open करना है. WS2 question 2. Take your pencil and eraser in your hand. Fill in the blanks with the correct blend from the options given. इसके लिए आपको 3 steps फॉलो करने हैं. Look at the picture. सबसे पहले पिक्चर को देखिए ध्यान से. Say the word. अभी ये पिक्चर है तो ये कौन सा वर्ड हो गया? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ब्रेड. ब्रेड. तो आपको 2 ऑप्शंस मिले हैं. लुक अप. राइट द करेक्ट ब्लेंड साउंड पैटर्न. आपको जो करेक्ट ब्लेंड है BR इज द राइट आंसर. तो साउंड पैटर्न टू कंप्लीट द ब्लैंक. ओके, तो BR लिख के वो ब्लैंक को ख़त्म करिए. ब्रेड. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट आप लोग करिए. चलिए, लुक एट द पिक्चर. से द वर्ड लाउडली. तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ब्लेंड है. ओके बच्चा, चेक योर आंसर्स. आपके आंसर्स को चेक करो. ओके, माय सेकेंड सेक्शन इज होल वर्ड्स. मेरे साथ सारे स्पेलिंग्स आप पहले रिकैप करोगे और मैं न्यू वर्ड्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगी. ओके बच्चा, तो चलिए 2 बार मेरे साथ बोलिए. स्पीक ट्वाइस विथ मी. वेयर. Where, when, around, they, tick. अभी यहाँ पे हम न्यू वर्ड्स करेंगे. आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस once, time, sticky, grit, returned, filled. ओके, अगेन मेरे साथ वापस करिए. रिकैप वर्ड्स. वेयर, when, around, they, take. This is your recap words. Now new words along with the sentences. Sentences भी मेरे साथ रीड करिए बेटा. Once, अंजू हैज़ हॉलीडेज once again. अंजू को वापस हॉलीडे मिल गया. once again, एक बार वापस. डैश, there was a king. once there was a king. एक ज़माने में एक राजा था. ऐसे हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं ना, वैसे. टाइम, सबको पता है समय. नाउ इट इज़ टाइम टू रिटर्न. अभी वो जाने का समय हो गया है. सपोज हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो मम्मी बोलती है ना, चलो अब चलते हैं, जाने का समय आ गया है, वापस घर चलते हैं. ओके, वॉट डैश इज़ इट. वॉट टाइम इज़ इट. हम किसी को ये भी पूछे कितने बजे, वॉट टाइम इज़ इट. ओके, स्टिकी. देखो बच्चा, स्टिकी यानी चिकनो. ओके, सपोज फेविकॉल लिया है, ग्लू गम लिया है और हमारे हैंड स्टिकी हो जाते हैं, राइट? ओके, दे ईट टोफो एंड स्टिकी राइस.
मतलब ऐसा स्टिकी राइस मिलता होगा चाइना में या कहीं पे भी, तो वो लोग ऐसा खाना खाते हैं। माई हैंड्स आर वेरी डैश। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, अगर ग्लू गम यूज़ करेंगे तो आपके हाथ कैसे हो जाएंगे? माई हैंड्स आर वेरी स्टिकी। ग्रीट, ग्रीट यानी सुबह सुबह में या फिर कोई हमें मिलता है तो हम उसको विश करते हैं, यस। जैसे तासी डैलेक ग्रीट्स देयर होस्ट, ये जो पर्सन है वो सबको विश करता है, सबको ग्रीट करता है, सारे होस्ट जो भी मेहमान उसके घर पे आते हैं। टू डैश समवन से हेलो। बच्चा सोचिए, ये हमारे ग्रीटिंग वर्ड्स और मैजिक वर्ड्स थे। हम कब बोलते हैं? टू ग्रीट समवन वी से हेलो। जब हम किसी से मिलते हैं, हम किसी को ग्रीट करते हैं, वी से हेलो। रिटर्न, रिटर्न यानी कहीं से वापस आना। नाउ इट इज़ टाइम टू रिटर्न, अभी ये टाइम हो गया है जाने का। वॉट टाइम विल यू रिटर्न? वॉट टाइम विल यू डैश? वॉट टाइम विल यू रिटर्न? तुम कब तक वापस आ जाओगे? अगर मम्मी जाते हैं मार्केट तो आप बोलते हो ना कि आप कब तक आ जाओगे। फिल्ड यानी भरना। ओके, अंजू हैज़ अ जर्नल फिल्ड विथ मेमोरीज। अगर कोई एक बुक है जिसमें आप, जैसे कि एल्बम ले लो बेटा, हम एक एल्बम में सारी मेमोरीज अपने फ़ोटोज़ सजा के रखते हैं, राइट? तो दैट इज़ कॉल्ड फिल्ड विथ मेमोरीज। माई बकेट इज़ डैश विथ वाटर। बकेट यानी डोल, ओके। तो माई बकेट इज़ फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरा हुआ है। नाउ माई थर्ड सेक्शन, मेकिंग प्रेडिक्शन। अगर कोई चीज़ आपको दिखाई देती है तो आप उसका प्रेडिक्शन करते हो कि ये क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, ओके। चलिए बच्चास, ये जो प्रेडिक्शन है वो आपको 2 थिंग्स में करना है। वी विल बी डूइंग 2 थिंग्स टुडे। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, फ्रंट कवर देखेंगे और सोचेंगे कि आगे क्या होगा। सेकेंड क्या चीज़ सीखेंगे? लर्न हाउ टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। जैसे भी कोई न्यू वर्ड्स होता है तो उसका मीनिंग कैसे सोचेंगे। वी विल डू बोथ दिस थिंग्स टुगेदर। आज हम ये दोनों साथ में करेंगे। यहाँ पे ओपन योर SR3 चिल्ड्रेन। SR3 ओपन करना है आपको। सबसे पहले आपको नोटबुक ओपन करना है। SR3 ओपन करो। वहाँ पे आपकी एक स्टोरी है, फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ओपन किया? ओके। नाउ चिल्ड्रेन ओपन योर नोटबुक। वहाँ पे आपको ये लिखना है, मेक अ टेबल व्हाट आई प्रेडिक्ट, विच लाइन इन द स्टोरी टेल्स मी दैट। फिर आप लोग जब भी मैं बोलूँ ये टेबल कंप्लीट करना। ये टेबल बना के रखिए और SR3 भी ओपन करके रखिए, स्टोरी। ओके डन? ओके बच्चास, चलिए हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओके, लुक एट द टाइटल। व्हाट इज़ द टाइटल चिल्ड्रन? फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड सी द कवर पेज। पहला पेज देखिए। ऑथर साक्षी भाटिया, इलस्ट्रेशंस धनश्री साल्वी। पिक्चर देख के आप सोच सकते हो, डू द प्रेडिक्शन बेटा, प्रेडिक्शन करिए। और जो भी आपके दिमाग में आता है, व्हाट आई प्रेडिक्ट में, यहाँ पे व्हाट आई प्रेडिक्ट उसमें लिखो कि ये पिक्चर किसके बारे में है, ओके। और अभी सोचना, फिर वो लाइन कहाँ पे आती है स्टोरी में, वो भी आप अंडरलाइन करके यहाँ पे कॉपी करना, ओके। चलिए अभी मैं फर्स्ट पेज रीड कर। रोहित हैज़ अ वर्ल्ड मैप इन हिज रूम। ही हैज़ मार्क्ड प्लेसेस ऑन इट दैट ही वॉन्ट्स टू सी। मतलब रोहित है जो उसके रूम में एक वर्ल्ड मैप है। ही मार्क द प्लेसेस, उसने सारे प्लेसेस को सर्कल आउट किया है। ही वॉन्ट्स टू सी, जहाँ पे उसको जाना है और देखना है, ओके। यहाँ पे आपको न्यू वर्ड कौन सा लगता है? कौन सा न्यू वर्ड लग रहा है बेटा? वर्ल्ड मैप इज़ न्यू वर्ड। तो उसके आजू बाजू में वर्ल्ड मैप, आपको पता है दुनिया का मैप।
आजू बाजू का आपको सेंटेंसेस को रीड करना पड़ेगा। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। चलिए पहले मैं रीडिंग करती हूँ आपके लिए। ही ड्रीम्स अबाउट देम एवरी नाइट, और वो एवरी नाइट देखता था सपने में। ही कैन सी हिमसेल्फ फ्लाइंग इन अ हॉट एयर बलून, और वो सपने में क्या दिखता था कि वो हॉट एयर बलून में फ्लाइंग कर रहा है और दुनिया देख रहा है। SR4 पे आ जाइए। ही इज़ फ्लाइंग अक्रॉस इंडिया, अभी वो इंडिया के अक्रॉस मतलब इस पार से उस पार इंडिया में घूम रहा है। पेज नंबर 4, वाओ अ वाइट मार्बल बिल्डिंग द ताजमहल, देखो वो ऊपर से ताजमहल देख रहा है। He then flies to a new country. He sees a long, long wall. Which country is this? फिर वो इंडिया से बाहर निकला और उसने ये कंट्री देखा। चलो सोचो बेटा, ये कौन सी कंट्री है? Did you know? क्या आप जानते हो? The ताजमहल and the Great Wall of China are part of the 7 wonders of the world. हमारे जो 7 अजूबे हैं ना, 7 wonders, ताजमहल और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अ पार्ट ऑफ दैट। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम टू सी दैम, पीपल यहाँ पे आते हैं उसको देखने के लिए। अभी आपको पेज नंबर 5 तक क्या करना है बेटा, देखिए जो भी न्यू वर्ड्स आपको लगते हैं सर्कल करिए पहले तो, फिर उसका पिक्चर प्रॉपर देखिए, फिर आजू बाजू के सेंटेंस देखिए बेटा। सी द पिक्चर्स विद द सेंटेंस, पिक्चर को भी देखो और सेंटेंस को भी देखो। यूज़ द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, जो आजू बाजू के अदर वर्ड्स होते हैं वो भी ध्यान से रीड करिए। एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि ये सेंटेंस, ये वर्ड, ये पिक्चर आपको क्या कहना चाहता है। अंडरस्टूड? पेज नंबर 5 तक आप ऐसा करोगे। ओके बच्चास? ओके, और आप ये डिस्कशन मेरे साथ गूगल मीट में करोगे। ओके बेटा, वी विल डिस्कस अगेन इन गूगल मीट। जितने भी सारे न्यू वर्ड्स लगते हैं आपको उसको सर्कल आउट करिए और उसके मीनिंग ढूंढने की कोशिश करिए। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। SR5 पे आ जाइए। SR5 से लेके SR8 तक आपको क्या करना है पता है? जब मैं रीडिंग करूँगी, कैन यू गैस विच कंट्री इज दिस? आप गैस करना। ओके, दिस मस्ट बी चाइना। ही देन फ्लाइज लोअर एंड लोअर, फिर वो नीचे आने लगा। ही सीज पीपल ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर, फिर वो कोकोनट वाटर सारे पीपल ड्रिंक कर रहे हैं, ऐसे उसने ऊपर से वैसे देखा। ही हियर्स देम स्पीकिंग इन सिनहेलसिस। विच कंट्री इज दिस? देखो वो लैंग्वेज अलग है। अभी ये कौन सी कंट्री हो गई? थिंक एवरीवन। दिस मस्ट बी श्रीलंका। अरे ये श्रीलंका हो सकता है। ओके, ही लुक्स एट द मैप अगेन एंड थिंक्स, फिर उसने मैप को याद किया और उसने सोचा कि अभी ये कौन सी कंट्री हो सकती है। ओके, फिर ये जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ना, वो नोटबुक में लिखिए। मैंने आपको ये टेबल बनाने के लिए बोला था। नोटबुक में विच लाइन इन द स्टोरी टेल्स मी दैट, प्रेडिक्शन करो कौन सी कंट्री है, कौन सी लाइन है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है स्टोरी की। ओके, नोटबुक में लिखते जाइए बेटा। ओके, दिस मस्ट बी श्रीलंका। अभी वो मैप में सोच रहा है। आई कैन नॉट फ्लाई इन बलून टू गो दिस प्लेसेस। अभी वो बलून में फ्लाई नहीं कर सकता है सारी जगह पे जाने के लिए। ही सेज, डू यू नो हाउ आई कैन गेट देयर? अभी वो दूसरी प्लेस पे किस तरह से जाएगा, किस तरह से जाएगा? सोचिए सोचिए, डू द प्रेडिक्शंस और वो लिखिए नोटबुक में किस तरह से जाएगा दूसरी कंट्रीज में। ओके, सी द पिक्चर्स विद द सेंटेंस, यूज द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अभी आपको मीनिंग समझना है। प्रेडिक्शन भी लिखिए नोटबुक में सारी स्टोरीज का। अभी हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ओके चिल्ड्रन, ये जो प्रेडिक्शंस है
मैं हर एक पेज पे आपको गूगल मीट पे पूछूंगी. यू जस्ट बी रेडी विथ द नोटबुक. ओके ओके ओके. नाउ वी विल डू द रिवीजन ऑफ द वोकेबलरी वर्ड्स. वर्ल्ड मैप यानी दुनिया का मैप. कोकोनट आप सबको पता है, श्रीफल नारियल. ड्रीम्स यानी सपने देखना. हॉट एयर बलून जो बलून में चलता है विद द हॉट एयर. ओके. थिंक यानी सोचना. इसी चीज़ को आप आपकी स्टोरी में भी ढूंढ सकते हो और सर्कल आउट कर सकते हो मीनिंग के साथ. अंडरस्टूड. अभी लास्ट में कंक्लूजन क्या होता है बेटा? व्हाट वर द 2 थिंग्स यू लर्न टुडे. आज अभी रीडिंग लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपने कौन सी 2 चीज़ सीखी? आपको क्या करना था? फर्स्ट, मेकिंग प्रेडिक्शन. आपको प्रेडिक्शन करना था कि अभी आगे क्या होगा. एंड फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड. वर्ड का मीनिंग आपको ढूंढना था. ओपन योर नोटबुक चिल्ड्रन. इन माई ग्रामर सेक्शन चलिए हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं. लेट्स सी. ओके. मेकिंग सेंटेंसेस. ओके चिल्ड्रन, आई एम राइटिंग. देखो मैंने नोटबुक में 2 वर्ड लिखे हैं. रोहन स्लीप्स. आप भी कॉपी करना. रोहन, व्हाट इज रोहन? रोहन इज अ नाउन पर्सन. ओके. और मैंने आगे आपको समझाया था अगर सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है, चाहे वो नाउन पर्सन हो, नाउन प्लेस हो और नाउन एनिमल हो या फिर थिंग्स हो, जो भी हो, जिसके बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस में, वो हो जाता है सब्जेक्ट. तो नाउन और सब्जेक्ट एक ही चीज़ है. अंडरस्टूड. तो रोहन इज़ द सब्जेक्ट एंड स्लीप. स्लीप यानी क्या? एक्शन हो गया. तो स्लीप इज़ द वर्ब. अभी क्या करेंगे? स्लीप इज़ द वर्ब, एक्शन हो गया. अभी मेरे पास 2 वर्ड है. रोहन स्लीप्स. अभी सोचो मुझे सेंटेंस बनाना है. जैसे कि मैं सोचती हूँ आई कैन स्लीप. मैं सोती हूँ. यस, आई कैन स्लीप एट नाइट. मैं रात को सो जाती हूँ. तो ऐसे मैंने सेंटेंस सोच के बनाया कि रोहन स्लीप्स एट नाइट. देखिए, रोहन स्लीप्स एट नाइट. रोहन रात को सो जाता है. जब भी आप सेंटेंस लिखो बेटा, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. देखिए रोहन का आर कैपिटल है. जब आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है, इन एंडिंग लास्ट फुल स्टॉप. और जब भी आप एक एक वर्ड लिखते हो, बीच में स्पेस छोड़ना है, फिंगर स्पेस. अंडरस्टूड. देखो रोहन के बाद जगह छोड़ी है, फिर स्लिप्स लिखा है, फिर वापस जगह छोड़ी है, फिर एट लिखा है, फिर वापस जगह है, फिर नाइट लिखा है. समझ में आ गया हाउ टू राइट अ सेंटेंस अलॉन्ग विद द फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड फुल स्टॉप एंड लीविंग द फिंगर स्पेस इन द मिडल ऑफ द वर्ड. बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ना है, फिंगर स्पेस छोड़ना है. अंडरस्टूड. ओके. चलिए ये भी लिखिए आप लोग. मेकिंग सेंटेंसेस. अमिता एंड सिंगिंग्स. अमिता इज द सब्जेक्ट. ओके. नाउन पर्सन. सिंग्स इज द वर्ब. वो गाना गाती है. अभी सोचो कि मैं गाना गा सकता हूँ, गा सकती हूँ, तो अमिता भी गाना गा सकती है. अमिता इज सिंगिंग. अमिता कैन सिंग्स. अमिता सिंग्स स्वीटली. अमिता सिंग्स लाउडली. यस. तो ऐसे आप सोचो और सेंटेंस लिखो. ये आपको लिखना है. उसके बाद अगेन एक वर्ड है मेकिंग सेंटेंसेस. अभिषेक एंड राइट्स. फिर आप नीचे क्या लिखोगे? अभिषेक इज द सब्जेक्ट, राइट्स इज द वर्ब. फिर आप सेंटेंस बनाओ. ओके. एंड सेंड मी इन द आस्क्ड आउट काउंटर ऑफ द लीड ऐप. चलिए बेटा, WS3 ओपन करिए. सब्जेक्ट एंड वर्ब. अभी आपको समझ में आ गया. क्वेश्चन 1. यूजिंग द पिक्चर्स मैच द सब्जेक्ट विद द वर्ब. देखो एक बाजू सब्जेक्ट है पूरा. पिक्चर्स को ऑब्जर्व करिए. सब्जेक्ट्स लिखे हैं और वर्ब उसके एक्शंस लिखे हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल WS एक्टिविटी यूजिंग द पिक्चर्स. पिक्चर्स को ध्यान से देखिए. मैच द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को मैच करना है विद द वर्ब्स. किस तरह से? इस तरह से. देखिए पहले हमारे पास क्या है? द फ्रॉक. अभी फ्रॉक का पिक्चर देखो. फ्रॉक किसके ऊपर बैठा है? लकड़े के ऊपर. उसको बोला जाता है लॉग. तो वर्ब में आ जाओ. वर्ब में ढूंढो. इज सिटिंग ऑन द लॉग.
देखिए मैच कर दिया, द फ्रॉग इज सिटिंग ऑन द लॉग। आया समझ में आपको? इसी तरह से अमित, द सन, द कैट्स, द फिश। फिर यहाँ पे लिखा है इज ईटिंग स्नैक्स। स्नैक्स यानी नाश्ता कौन खाता है? सोचिए और मैच करिए। इज शाइनिंग इन द स्काई, स्काई में क्या शाइन करेगा? थिंक एंड मैच विद द लाइन्स। टेक योर स्केल, पेंसिल एंड इरेजर एंड मैच विद द स्केल। इज सिटिंग ऑन द लॉग तो हमने मैच कर दिया फ्रॉग के साथ। इज जंपिंग इन टू द पॉन्ड, अभी देखो पिक्चर में पॉन्ड में कौन जंप कर रहा है? आर प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में कौन खेल रहा है? डिड यू गेट माई पॉइंट? हाँ, देखिए लुक एट द आंसर्स, चेक योर आंसर्स चिल्ड्रेन। अमित इज ईटिंग अ स्नैक्स, द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, द कैट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, द फिश इज जंपिंग इन टू द पॉन्ड। अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? Okay, in my writing speaking expression, narrating a story, open your previous notebook pages. बेटा जो जहाँ पे आपने पिक्चर्स ड्रॉ किए थे, इवन ओपन योर, देखिए WS वर्कशीट क्वेश्चन 2 ओपन करिए। फिर आपको क्या करना है? 2 चीज़ याद रखिए। टेल अस व्हाट द पिक्चर इज़ अबाउट। पहले तो पिक्चर को ऑब्जर्व करिए और आपका पिक्चर किसके बारे में है? नरेट द स्टोरी फ्रॉम द नोटबुक। नोटबुक में आपने उसका सेंटेंस लिखा था। देखिए व्हाट इज़ द पिक्चर मोस्टली अबाउट? द पिक्चर इज़ मोस्टली अबाउट चिल्ड्रेन लर्निंग अबाउट एनिमल्स। इसी को आप नरेटिंग भी करिए। ये चीज़ मैं आपको शांति से एक्सप्लेन करूँगी और आपको मुझे नरेटिंग करके बताना भी है इन माई गूगल मीट सेक्शन। अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? आप ग्रुप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप पेरेंट्स को भी नरेट करके बता सकते हो। दिस इज़ योर होमवर्क बच्चास। प्रैक्टिस रीडिंग द स्टोरी फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। अब मैंने रीड किया ना, अगर आप वापस भी उसको रिवाइज करके सुन सकते हो फ्रॉम SR ट्री ऑफ SR1। ओके, अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द गूगल मीट बच्चा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।